हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि किसी भी लिंक्ड लिस्ट का लास्ट वाला नोड किस तरह से डिलीट करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में देखिए, पिछले वीडियो हमने सीखा था कि लिंक लिस्ट का पहला वाला नोड किस तरह से डिलीट करते हैं। उसी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि लास्ट वाला नोड हम किस तरह से डिलीट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोडिंग करते हैं तो क्योंकि ये चॉइस बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए रन कर रहा है, तो मुझे हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है ना। क्योंकि ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि यूज़र कौन सी चॉइस को इंटर कर लेता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम समझते हैं कि अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मैं किस तरह से डिलीट करूँगा। देखिए, अगर मुझे इस लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे जो सेकेंड लास्ट वाला नोड है, ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट में नल कर देना है। और अगर इसके नेक्स्ट में हमने नल कर दिया तो ये वाला जो नोड है ऑटोमेटिक हमारी लिस्ट से हट जाएगा और इसकी मेमोरी को हम कर देंगे रिलीज़, तो हमारा लास्ट वाला नोड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, है ना। डिलीट का मतलब यही होता है। पहले वाले नोड को किस तरह से डिलीट करते हैं ये हमने देख चुका है, हम लोग देख चुके हैं। तो लास्ट वाले नोड का देखिए, लास्ट वाले नोड की खास बात क्या होती है कि उसके नेक्स्ट में नल होता है। अब क्योंकि इस नोड को मैं जब डिलीट कर दूंगा तो जो ये वाला नोड होगा सेकेंड लास्ट वाला, इसके नेक्स्ट में नल होना चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल कर देना है। तो इस तरह से हमारा लास्ट वाला नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे देखिए नल कहाँ पर करना है। हमें नल करना है यहाँ पर, और अगर मुझे नल यहाँ पर करना है तो इस नेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए हमें इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए। यानी कि अगर मुझे लास्ट वाला नोड डिलीट करना है तो हमें सेकंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, और अगर मुझे इस सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस मिल गया तो उसके नेक्स्ट को हम एक्सेस करके उसमें नल रख देंगे, है ना। यही हमारा काम है। तो किस तरह से हम इसको करते हैं, चलिए इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कोडिंग डिलीट लास्ट नोड की। तो ये कहाँ पर है, 7 नंबर पर केस पे है। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अपने मेन फंक्शन में और यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा केस 7। ओके, और यहाँ पर लेट से मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ अभी डिलीट लास्ट नाम से, ठीक है। और मैं लगाऊँगा गेट ch और उसके बाद मैं लगाऊँगा ब्रेक, और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, मीनू फंक्शन के ऊपर चलते हैं, और अगेन मैं इससे कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, डिलीट लास्ट, ठीक है। अच्छा, फिर से वही मैं चेक करूँगा कि अगर हेड नल है तब तो हम कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते हैं ना। तो वही सेम चीज़ें मुझे लिखना है, जैसे हमने डिलीट फर्स्ट को डिफाइन किया था उसी तरह से। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा कि लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अच्छा, अब अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर से वही केस देखिए मुझे देखना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने डिलीट फर्स्ट को किया था, अगर मान लीजिए कि हमारी लिंक्ड लिस्ट में एक ही नोड है, तो जो एक नोड है वही वाला नोड तो लास्ट नोड भी होगा, है ना। जैसे हमने डिलीट फर्स्ट को करते हुए देखा था कि अगर हमारी लिस्ट में एक ही नोड है तो वही पहला नोड होगा और वही लास्ट नोड भी होगा, है ना। ये वाला आप ये समझिए, और यहाँ पर नल होगा, यहाँ पर नल है तो यही पहला नोड होगा, यही लास्ट नोड होगा। और अगर एक ही नोड है तो मुझे हेड में नल करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा, और चेक कैसे करूँगा, एक ही नोड है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैं हेड का नेक्स्ट एक्सेस करूँगा। अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो मतलब एक ही नोड था और हमारी लिस्ट एम्प्टी हो गई है, तो सबसे पहले मैं उसे डिलीट करूँगा। तो मुझे पास करना पड़ेगा हेड। फ्री फंक्शन में हम वो एड्रेस पास करते हैं जिस एड्रेस की मेमोरी हमें रिलीज़ करनी होती है। तो कौन सी हमें मेमोरी रिलीज़ करनी है, इस वाले ब्लॉक की। इस वाले ब्लॉक का एड्रेस कहाँ है, हेड में।
तो हमने हेड पास किया फ्री फंक्शन में, मतलब हमने 1000 पास किया है, तो 1000 जिस भी ब्लॉक का एड्रेस होगा वो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड में नल करना पड़ेगा, ठीक है। इल्स में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको कोडिंग करनी है, रियल कोडिंग करनी है, मतलब कि कई सारे नोड हमारी लिंक्ड लिस्ट में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो अगर मुझे लास्ट वाला नोड डिलीट करना है तो मुझे सेकंड लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। तो ये कैसे चेक करूँगा, देखिए अगर मुझे लास्ट पर पहुँचना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक लेट से मैं टेम्प नाम से एक पॉइंटर लेता हूँ, उसमें हेड रख लूँगा, ठीक है। और अगर मैं टेम्प का नेक्स्ट रखता चलूँ, बारी बारी से रखता चलूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने हेड को टेम्प में रख लिया है। अब तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने हेड को टेम्प में रख लिया तो हमारे पास एक टेम्प वेरिएबल है, ठीक है, ये है टेम्प। क्योंकि मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है ना, तो मुझे सेकंड लास्ट का एड्रेस चाहिए, तो मुझे इस टेम्प को बारी बारी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्प में हमने हेड रखा तो हमारा टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि पहले वाले नोड को, है ना। अब मुझे क्या करना है कि टेम्प इक्वल टू टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि जैसे ही ये लाइन चलेगी तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 2000 चला जाएगा। और 2000 किस ब्लॉक का एड्रेस है, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस है। तो फिर टेम्प क्या होगा, टेम्प हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। और फिर से मैं ये लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट जाएगा, यानी कि 3000 चला जाएगा। और अगर 3000 चला गया टेम्प में तो 3000 लास्ट वाले का एड्रेस है, तो जो हमारा टेम्प होगा वो इस लास्ट वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, है ना। तो अगर मुझे लास्ट में जाना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे सिंपली एक लूप लगाना पड़ेगा। और वो लूप मैं तब तक चलाऊंगा जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं हो जाता, है ना। देखिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प में हेड को रखना पड़ेगा। और आपको जो टेम्प होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, ठीक है। और मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, और तब तक ये लूप चलाना है जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक इस लूप को चलाओ। और मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखना पड़ेगा। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता। यानी कि जब टेम्प हमारा इस लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा तभी तो टेम्प का नेक्स्ट नल होगा। और नल नॉट इक्वल टू नल, हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, यानी कि जब इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा, ये वाला जो लूप है इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो हमारा टेम्प लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। जो हमारा टेम्प है वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। और टेम्प में क्या होगा, टेम्प में होगा उस टाइम पर 3000 जो कि लास्ट वाले नोड का एड्रेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ लास्ट में पहुँच गया, लेकिन हमें एड्रेस तो चाहिए था सेकंड लास्ट वाले नोड का, है ना। हमें एड्रेस तो सेकंड लास्ट वाले नोड का चाहिए, तभी तो मैं इस वाले नेक्स्ट को एक्सेस कर पाऊंगा। देखिए अगर मुझे सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस पता है तो हम अगले वाले नोड का एड्रेस पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस वाले नोड का एड्रेस पता है तो हम उसके पहले वाले नोड का एड्रेस पता नहीं कर सकते, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरा तो टारगेट था कि मुझे इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए जो सेकंड लास्ट नोड है ना। तो उसको मैं किस तरह से मेंटेन करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पॉइंटर बना लेता हूँ। समझ बात आ रही है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पॉइंटर बना लेता हूँ और उसको मैं जो टेम्प है उससे एक कम बारी आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास टेम्प है, उसी तरह से मैं लेट से एक पीटी नाम से पॉइंटर बनाता हूँ। और मैं क्या करूँगा कि टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले मैं पीटी में टेम्प रख लूँगा।
समझ पा रहे हैं आप? देखिए हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर बना लिया। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर बना लिया है PT, और मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प को इंक्रीमेंट करने से पहले मैं टेम्प को PT में स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टेम्प का नेक्स्ट रख रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि जब टेम्प लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा तो जो हमारा PT है वो सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, है ना। देखिए जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा टेम्प लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम अंदर नहीं जाएंगे, तो PT में उसके एक नोड पहले वाले का ही एड्रेस रह जाएगा। आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ, है ना। ऐसा करने का मेरा मतलब ये है कि टेम्प को इंक्रीमेंट करने से पहले, टेम्प में अगले ब्लॉक का एड्रेस रखने से पहले जो उसका करंट एड्रेस है उसको मैं PT में स्टोर कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा उस टाइम पर जो PT होगा वो सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो हमारा टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और PT सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। यानी कि जो हमारा इस टाइम पर जब लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो जो हमारा PT है, ये हमारा PT है, ये किस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और हमारे PT में क्या होगा, PT में होगा 2000, ये होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले नोड को डिलीट करना है और इसके नेक्स्ट में नल रखना है। तो PT का जो नेक्स्ट है उसमें हमें नल करना है ना। तो मैं सिंपल सी बात लिख दूंगा, PT का जो नेक्स्ट है उसमें नल कर दो और फ्री कर दो। किसको फ्री कर दो, जिसका एड्रेस टेम्प में है, क्योंकि टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया, अच्छा है ना। अच्छा ये बताइए कि ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा आप बताइए, जब हमारी लिंक्ड लिस्ट में कम से कम 2 नोड हों, कम से कम 2 नोड हों। अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा तो ये वाला कोड चलेगा, ये इफ़ वाला कोड चलेगा, इल्स वाला कोड नहीं चलेगा। और अगर हमारी लिंक लिस्ट में 2 या 2 से ज़्यादा नोड हैं तभी ये वाला एग्जीक्यूट होगा कोड हमारा, ये वाला कोड, अदरवाइज़ ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम हो गया। अच्छा, जब मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा किसी एक स्पेसिफिक नोड को किस तरह से डिलीट करना है, तो भी मुझे यही सेम लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर भी मुझे 2 पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे। मान लीजिए हमें 6 को अगर डिलीट करना है तो मुझे क्या करना, मान लीजिए अगर हमें इस वाले नोड को डिलीट करना है तो मुझे इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंटर मेंटेन रहेंगे तो इसका मैं नेक्स्ट एक्सेस कर लूँगा और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस रखने के लिए मैं इस वाले पॉइंटर का यूज़ करके इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो उस केस में भी हमें 2 पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आई गेस कि इसकी कोडिंग हो गई है और चलिए मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और जो ये डिलीट लास्ट नोड है उसका 7 नंबर पर हमने बना दिया है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अच्छा, डिलीट करने के बाद जो मैं मैसेज प्रिंट मुझे मैसेज मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि पता भी चलता रहे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर मैसेज होगा मैं यही मैसेज कॉपी कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि एक ही नोड है तो मैं वही मैसेज पेस्ट कर देता हूँ। और अगर एक से ज़्यादा नोड है तो मैं यहाँ पर ये मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। क्या नोट सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक। ये अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं लिखूँगा GCC। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कंपाइलर में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिलीट लास्ट यानी 7 चॉइस इंटर करता हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि लिस्ट इम्पटी है,
यानी कि इस टाइम पर ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है। अब मैं एक नोड इनपुट करता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब मैं एक नोड इंटर कर लेता हूँ। अब 4 इन चॉइस, तो देखिए एक नोड है। अब अगर मैं 7 चॉइस इंटर करता हूँ तो कौन सी वाला कोड चलेगा, क्योंकि हमारी लिस्ट में एक ही नोड है तो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है नोड सक्सेसफुली डिलीटेड, लिस्ट इज इम्पटी ना, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक ही नोड था और उसको भी हमने डिलीट कर दिया। और अगर मैं 4 करके देख भी लूँ तो कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी। अब मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा नोड इंटर कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर 3 नोड इंटर कर लिया, 1 2 3। अब मान लीजिए मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हमें 7 चॉइस इंटर करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। इस बार कौन सा कोड चल रहा है, ये वाला कोड चल रहा है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा नोड है हमारी लिस्ट में, है ना। तो ये वाला कोड चल रहा है जो आपको इसमें दिख रहा है कोड, ठीक। और फिर से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर मैं 4 चॉइस इंटर करता हूँ, देखिए एक नोड डिलीट हो गया, है ना। फिर से अगर मैं 7 इंटर करूँ तो भी फिर से यही वाला कोड चलेगा क्योंकि 2 नोड हैं, है ना। 4 इंटर करता हूँ, देखिए एक नोड है। फिर से अगर मैं 7 इंटर करूँ तो देखिए दूसरा वाला कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, ये वाला कोड। तो क्या हमारा कोड 100% एक्यूरेट है? बिल्कुल हमारा काम हो रहा है। और आप इसको अपने से इंसर्ट डिलीट करते रहिए जो काम में आए। फिलहाल मैं 5 इंटर करके अपने प्रोग्राम को इंड करता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे किसी एक स्पेसिफिक नोड को किस तरह से हम डिलीट करते हैं। सो थैंक यू।